ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान छठा पाठ का पहला हिस्सा। विषय है आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है। हम आम मनुष्यों से पूछते थे, मेरा क्वेश्चन रहता था, आम दुनिया से कोई भी मिलता था, अभी आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। वो कहते हैं नौकरी प्राप्त कर लें, बिजनेस प्राप्त हो जाए, क्या करोगे, शादी करेंगे, शादी करोगे तो फिर क्या करोगे, उसके बाद क्या चाहिए, आखिरी आपका लक्ष्य क्या है। कहते शादी करेंगे, बच्चे होंगे, अच्छा फिर क्या होगा, बच्चों की शादियां करेंगे, उनके भी बच्चे होंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या चाहिए बताओ, इच्छा क्या है तुम्हारा, लक्ष्य क्या है। उनके बच्चे होंगे, अरे आगे आगे कुछ चाहिए, और उसके बाद उनकी भी शादियां हो गई, जो आप कह रहे हो वो सब हो गया, अब बताओ अब आपको क्या चाहिए। कहते अब क्या चाहिए, पल पोते मेरे को ना उठा के शमशान में ले जाएं। मतलब कहने का है कि लास्ट उनकी इच्छा ये रहती है कि मैं मरूंगा और मेरे को शमशान में वो पहुंचा दे, इसलिए दुनिया में आए हैं। आप सोच करके देखो, आप अपने आप से पूछ के देखो कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। अब जो ज्ञान में आ गया है वो तो तुरंत बता देगा मेरा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, क्योंकि रटा रटाया है, सबकी बुद्धि में रटा हुआ है। तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है। मोक्ष, मोक्ष है उसका लक्ष्य, या मुक्ति है, या जीवन मुक्ति, तीन चीजें हैं। अंतिम लक्ष्य तीनों में से क्या है। मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, या जीवन मुक्ति प्राप्त करना। इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान दोनों क्या कहते हैं। दोनों के आधार पर हम देखेंगे कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष और बीके ज्ञान के अनुसार दो चीजें मिलती हैं, एक होती है मुक्ति और दूसरा होता है जीवन मुक्ति। मुक्ति, जीवन मुक्ति, अब इनमें क्या अंतर है, दोनों के विचारों में क्या अंतर है, इसको भी हम समझेंगे। जैन धर्म तो ये मानता है कि बस मोक्ष प्राप्त करना ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, और ब्रह्मा कुमारी का है दो, एक मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। ये हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है कि मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के हिसाब से, और जैन धर्म के हिसाब से मोक्ष मिल जाए। बस यही अंतिम लक्ष्य है आत्मा का। अब नंबर एक, लक्ष्य स्पष्ट क्यों होना चाहिए। और यदि किसी का लक्ष्य विहीन नर पशु पुच्छ वहीना, मतलब जिसको ये नहीं पता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्या करेगा। मैक्सिमम दुनिया ऐसे जी रही है, उनके सामने कोई लक्ष्य है ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं है। अब लक्ष्य किसके सामने स्पष्ट नहीं है, वो क्या करेगा, उसका जीवन क्या होगा। जैसे किसी को पता नहीं मैंने कहां जाना है, और वो घर से बाहर निकल गया, अब उसको पता ही नहीं मैंने कहां जाना है। वो कभी इस गली में जाएगा तो कभी उस गली में जाएगा, कभी उस पार्क में जाएगा तो कभी उस पार्क में जाएगा, उसको पता नहीं जाना कहां है मुझे, वो जाएगा कहां। वैसे ऐसे घूम घाम के कोई काम ही नहीं, उसका कोई जगह ही नहीं जाने के लिए। अब किसी का लक्ष्य हो कि मुझे बस स्टैंड जाना है, तो सीधा बस स्टैंड जाएगा ना, वो इधर उधर रुकेगा नहीं, इधर उधर घूमेगा नहीं, सीधा बस स्टैंड का रास्ता पकड़ेगा। स्टेशन पर जाना है तो स्टेशन पर जाएगा। अब हम आत्मा का लक्ष्य क्या है। जो लक्ष्य है तो उस रास्ते पर चले, क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। यदि मेरा लक्ष्य है बस स्टैंड जाने का, और मैं बस स्टैंड जाने के बजाय इधर वाली गली में चला जाता हूं,
थोड़ी देर बाद इधर वाली गली में चला जाता हूँ, उधर देखता हूँ बंदर बंदर वाला खेल कर रहा है, उधर देखने खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा ना बढ़ रहा हूं, जिसको बाबा कहते हैं साइड सीन देखना। अब साइड सीन कोई देखता रहेगा, अपने लक्ष्य को देखेगा नहीं, तो अकेला पहुंचेगा कैसे? अर्जुन की नजर जैसे एकदम चिड़िया की आंख कहो या मछली की आंख कहो, कुछ भी कहो, तब तो तीर वहां लगेगा, तब तो वो पुरुषार्थ करेगा। तो बाबा कहते हैं हमें कि हमें अपना लक्ष्य याद होना चाहिए कि हमें क्या करना है, लक्ष्य क्यों होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं साधना क्यों कर रहा हूं? कोई मंदिर में जाके आरती कर रहा है तो क्यों कर रहा है? उसके सामने है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, हर एक का लक्ष्य है तभी वो कर रहा है। वो टेम्परेरी लक्ष्य है उनका कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा बिजनेस शुरू हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, कोई और इच्छा है मेरी पूरी हो जाए, इसलिए वो साधना कर रहा है। मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो पुरुषार्थ भी भ्रमित हो जाएगा, वो फिर ठीक प्रकार से पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए सभी अपने आप से भी पूछेंगे कि मेरा लक्ष्य क्या है। यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो पुरुषार्थ भी भ्रमित हो जाएगा। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान दोनों आत्मा की शुद्धि सिखाते हैं। जैन धर्म भी यह समझा सिखाता है कि आत्मा को शुद्ध करो, और बौद्ध अपना ब्रह्मा कुमारीज भी ये सिखाते हैं कि आत्मा को क्या करो? शुद्ध करो। दोनों यही बात सिखाते हैं, पर अंतिम लक्ष्य की परिभाषा में अंतर है। अंतिम लक्ष्य की परिभाषा दोनों की क्या है? अलग अलग। वो कहते हैं हमें क्या चाहिए? मोक्ष। जो जैन धर्म वाले हैं वो सबको अंतिम लक्ष्य देते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है वो उन्हें सिखाया जाता है, वो सीखते हैं। कौन करता है कौन नहीं करता वो उनकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। बाबा कहते हैं, मुरली 12 अगस्त 2024 की है। बाबा क्या कह रहे हैं? लक्ष्य स्पष्ट ना हो तो पुरुषार्थ की दिशा भी स्पष्ट नहीं होती। यदि लक्ष्य किसी का स्पष्ट नहीं है तो उसकी पुरुषार्थ की दिशा भी स्पष्ट नहीं होती। वो क्या करेगा? किधर जाएगा? जैन दर्शन में मोक्ष का अर्थ, अब पहले हम दोनों के लक्ष्य को समझेंगे। जैन दर्शन का लक्ष्य होता है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, बस हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, ठीक है। उसका अर्थ क्या है? जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष का अर्थ है आत्मा को कर्म बंधन से पूर्ण मुक्त होना। वो समझते हैं कर्म बंधन से जो पूर्ण मुक्त हो जाता है वो किसको प्राप्त करता है? जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, वो सिद्ध शिला को प्राप्त करता है। उसका शब्द आपको पहले पिछले वीडियोस में आपको समझ में आया होगा कि वो सिद्ध शिला को प्राप्त करता है। सिद्ध शिला में जो चला जाता है, सिद्ध का मतलब होता है सफल होना, और शिला मतलब एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना, शिला की तरह। शिला माना स्थिरता को दिखाता है। शिला होती है चट्टान। सिद्ध शिला वो एक ऐसी मतलब अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसके बाद उसे जन्म मरण में आना नहीं पड़ता, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जैसे हम आत्माएं परम धाम में चली गई, अब वहां हमारे को ना खाना है, ना पीना है, ना उठना है, ना बैठना है, ना कोई काम करना है। हम एकदम सिद्ध शिला, उनके शब्द को सिद्ध शिला के हिसाब से परम धाम में रखी हुई है। हमारा कोई अब आवागमन नहीं है, हमने संसार में आना नहीं जाना नहीं। उनके हिसाब से ये अवस्था को प्राप्त करना ही हमारा मोक्ष है। इस मोक्ष को प्राप्त करना है तो अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करो। ये यहां देखिए कि ये बात तो
समझ में आई कि कार्मिक अकाउंट बराबर किए बिना जब तक मेरे ऊपर कोई किसी का देना व लेना है तब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को वो समझते हैं। जब हमारा संसार में कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाता है, और वो कार्मिक अकाउंट बराबर कैसे होता है ये वो नहीं जानते। वो कहते ये तुमने करने हैं। जब तुम अपने कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो महावीर जी ने या उनके जो 24 तीर्थंकर हैं उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने बाकियों के भी नाम लेने शुरू कर दिए। बाद में भी उनको बताया गया कि ये भी आत्माएं उस रास्ते पर चलकर अपने मोक्ष को प्राप्त हुए। अब उनके हिसाब से जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग में भी यह भगवान के चरणों में चला गया, अब इसका जन्म मरण से छूट गया, परंतु नहीं। आत्मा का सिद्ध शिला में स्थित हो जाना। सिद्ध शिला स्वर्ग को समझते हैं, परम धाम को समझते हैं, जहां मतलब जन्म मरण का चक्कर नहीं है, में स्थित हो जाना। आत्मा का स्थायी विश्राम, परमानेंट, वहां आत्मा अब विश्राम करती है, अब उसे आने जाने की जरूरत नहीं है। जैन मोक्ष की विशेषताएं, ना नया जन्म, ना कोई कर्म, ना संसार में वापसी। वो मोक्ष का मतलब समझते हैं कि अब नया जन्म नहीं होगा, अब कोई कर्म नहीं होगा, ना संसार में वापस आएंगे। आत्मा अपनी शुद्धतम अवस्था में स्थित है, यहां मोक्ष अंतिम अवस्था है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष अंतिम अवस्था है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पूरी कर हमेशा के लिए घर में विश्राम कर ले। अब उस घर के अंदर भी क्या कोई व्यक्ति हमेशा विश्राम कर सकता है? कितनी भी लंबी यात्रा करके आया हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पैदल पैदल लगातार चलता हुआ घर में आके विश्राम करेगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, आखिर तो उठेगा। अब उसे फिर कहीं जाना नहीं, अब उसे फिर कहीं जाना नहीं। जैन मोक्ष में पुरुषार्थ का स्वरूप। अब जैन के मोक्ष जो होता है उसके पुरुषार्थ का स्वरूप क्या होता है? जैन दर्शन में मोक्ष पाने के लिए घोर तपस्या करनी है, कठोर संयम करना है अपने ऊपर, कुछ भी हो जाए। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का कहना नहीं मानना। कर्मों का की निर्जरा, ये चौथा जो है ये है कर्मों की निर्जरा। अपना कोई भी कर्म हिसाब किताब बराबर करना। वो समझते हैं कि जो यहां अपने सारे कर्मों का हिसाब बराबर करके जाता है, परंतु ये कभी भी समझ में नहीं आई। ये उनकी विशेषता है। ये मार्ग त्याग प्रधान है, शरीर को भी साधन बनाता है। लक्ष्य है कर्म शून्य अवस्था। मेरा कर्म कोई भी नहीं रहा, कर्मातीत अवस्था कह सकते हैं इसको। अब वो अपनी भाषा में कर्म शून्य कहते हैं, चाहे इसे कर्मातीत कहो या कर्म शून्य कहो। अब उस आत्मा का कोई भी कार्मिक अकाउंट बाकी इस संसार में किसी आत्मा से नहीं है। अब उसको प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की, और कितनी भी तपस्या कर ले, सारी रात ना सोए, सारा दिन ना सोए, तो भी सोचना है, क्योंकि उन्होंने बहुत घोर तपस्या, शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। अब बीके ज्ञान में मुक्ति का अर्थ क्या है? अब ब्रह्मा कुमारी ज्ञान की दृष्टि से देखें, बीके ज्ञान में मुक्ति का अर्थ है आत्मा को अपने मूल स्वरूप में स्थित होना। मुक्ति का अर्थ है अपने मूल स्वरूप में स्थित होना। आत्मा परम धाम से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए आती है। पाठ बजाते बजाते
वो अपने गुण और शक्तियों को क्षय करती है, खर्च करती है। अब वो जितना गुण और शक्तियों का खर्च करती है वो क्षय होता जाता है। अब उसे परमात्म डायरेक्शन पर उन गुण और शक्तियों को पुनः प्राप्त करना है, जिसके लिए परमात्मा ने समझाया कि तुम अब बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि तुम आत्मा हो और तुम आत्मा को जो कुछ भी मिल रहा है वो आपका कार्मिक अकाउंट है जो आपने लेना है, और जो उसे लेना है वो आकर के आपसे लेके जाएगा, कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। तो आत्मा को अपने मूल स्वरूप में स्थित होना, परम धाम शांति धाम में विश्राम पाना है। मुक्ति में आत्मा शरीर से मुक्त होती है और ज्यादा से ज्यादा 4,999 वर्ष, वह 4,499 वर्ष वे क्या करती है, क्या करती है 4,999 वर्ष? जन्म मरण के चक्कर में आती है। हाँ जी, जन्म मरण के चक्कर में आती है ना, वो कार्मिक अकाउंट। जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। मोक्ष में रहते हैं। हाँ जी, परम धाम में विश्राम करती है। परम धाम में विश्राम करती है। दो बातें रहती है। ध्यान से देखिए, इसको कैसे हमें बताना है कि आत्मा परम धाम में जाती है। परम धाम, मुक्ति धाम, या जिसे हम क्या कहते हैं सिद्धशिला, ये एक ही बात है। तो वहां पर जब आत्मा जाती है तो उसके लिए परमात्मा ने कहा ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है, अनेक बार घर जाते हैं। परम धाम हम सब आत्माओं का घर है। कोई तो पूरे 5,000 वर्ष में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5,000 वर्ष रहते हैं। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4,999 वर्ष शांति धाम में रहे। मतलब 4,999 साल, मतलब ब्रह्मा कुमारी मानती है कि 4,999 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त रह सकती है, परंतु 1 वर्ष के लिए तो इस संसार में पाठ बजाने के लिए आना ही पड़ेगा। समझ में आई ये बात? और उसके बाद तो कम से कम हम कहेंगे 4,999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे। ये तो बच्चों को निश्चय है कि 83-84 जन्म लिए। ये परमात्मा ने 16 अप्रैल 2019 की मुरली में रात्रि क्लास, जो ब्रह्मा बाबा ने रात्रि क्लास 5 जनवरी 1969 को कराई थी, उसकी ये लाइनें हैं कि एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4,999 वर्ष परम धाम में रह सकती है और 1 साल के लिए उसे इस संसार में जरूर पाठ बजाने के लिए आना पड़ता है। इससे पहले यदि कोई शरीर आत्मा छोड़ती है तो उसका जो शरीर का जो पार्ट है, जो क्या बोलते हैं हिस्सा है, समझो कि शरीर छोड़ दिया तो वो यही जन्म मरण के चक्कर में रहेगी, वो परम धाम नहीं जा सकती। हाँ जी, परम धाम में जिस टाइम रहते हैं उसमें मोक्ष रहता है ना। तो कौन जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं है, वो मोक्ष हो गया ना, उसी को मोक्ष कहते हैं। हाँ, जब जन्म मरण चक्कर में आए तभी ना, इसी को तो उन्होंने मोक्ष समझा। उन बेचारों का कोई दोष नहीं। अब बाबा आके समझाते बच्चे
उन्होंने मोक्ष यही समझा, क्योंकि जो द्वापुर कलयुग में आने वाली आत्मा है वो 2500 साल तक जन्म मरण के चक्कर में आती नहीं। तो उनको उनकी समझ में आया कि हम आते क्यों हैं। तो उनको समझ में आया जितना हमने पुण्य के काम किए, जितना हमने पाप के काम किए, जब वो पाप और पुण्य के सारे काम खत्म हो जाते हैं तो हमें इस संसार में कर्म क्षेत्र पर आना पड़ता है। तो कर्मों का फल बनाते हैं, खुद पुरुषार्थ करेंगे, खुद मेहनत करेंगे और खुद फिर भोगेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से कोई भी आत्मा 4999 साल तक इस संसार में पार्ट बजा सकती है और परम मोक्ष में रह सकती है, और उसके बाद उसको आना ही आना पड़ेगा, फिर उसको आना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा मुक्ति नहीं पा सकती कोई भी आत्मा, मोक्ष नहीं मिल सकता। परंतु उनके हिसाब से परमानेंट हो जाता है कि वो परमानेंट जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। कर्मों से मुक्त होती है, लेकिन वे अवस्था स्थायी नहीं है कि वह बैठी रहे कोई आत्मा। उसे पाठ के अनुसार इस संसार में पाठ बजाने के लिए आना ही पड़ेगा। कोई और आत्मा आती है, वो कहती है कि हमें इस प्रकार का चाहिए, तो आप उसे दे सकते। लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं है। मुरली 6 जून 2024। मुक्ति का अर्थ है शांति में स्थित होना। मुक्ति का अर्थ क्या है? शांति में स्थित होना। मोक्ष का अर्थ था जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। मुक्ति का अर्थ बाबा बताते हैं शांति में स्थित होना। जितना समय तक आत्मा शांति में स्थित रहेगी, उतना समय तक वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगी। ये विश्राम है, अंतिम ठिकाना नहीं। ये विश्राम है कुछ देर का, ज्यादा से ज्यादा 4999 साल, कम से कम 1 साल आत्मा परम धाम में विश्राम कर सकती है। उसके बाद इसी संसार में पाठ बजाने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है। उदाहरण, जैसे कलाकार मंच से उतरकर ग्रीन रूम में थोड़ी देर विश्राम करे, पर नाटक समाप्त नहीं हुआ। ध्यान देना है ये, क्योंकि जो दुनिया के एग्जाम्पल दिए जाते हैं वहां क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने होते, परंतु यहां क्रॉस क्वेश्चन उठता है। इसलिए उसके लिए ये बात हमारी बुद्धि में रहे कि ये जिस्मानी एग्जाम उदाहरण दिया है जो एक्यूरेट नहीं हो सकता। ठीक है। अब ग्रीन रूम में थोड़ी देर विश्राम करे, पर नाटक समाप्त नहीं होता। हमारा नाटक एक साथ पूरा होता है, एक कल्प का, 5000 साल का, और एक साथ ही खुलता है। इधर खुलता है और उधर बंद होता है। दोनों काम एक साथ होते हैं। कल्प नाटक रिपीट होता रहता है, अनादि अविनाशी नाटक है। सृष्टि का नाटक को दो हिस्सों में कहा जाएगा। एक, ये सृष्टि का नाटक अनादि और अविनाशी है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनगिनत काल तक चलता रहेगा। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में जीवन मुक्ति का अर्थ, मतलब वहां पर तो मोक्ष किसी को परमानेंट नहीं मिलता, केवल थोड़े टाइम के लिए विश्राम मिल जाता है।
बीके ज्ञान में जीवन मुक्ति का अर्थ, क्योंकि ये जीवन मुक्ति दुनिया में और किसी भी धर्म में नहीं, ये परमात्मा आकर बताते हैं, मैं आकर तुम्हें जीवन मुक्ति सिखाता हूं। ज्ञान का विशेष बिंदु है जीवन मुक्ति, जीवन बिंदु। ये क्या होता है? जीवन मुक्ति संसार में रहते हुए दुखों से मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है? रहता है संसार में है, परंतु दुखों से मुक्ति तो है जीवन मुक्ति। और यदि दुख ही है तो जीवन बंधक। समझ में आया? यदि हम संसार में रहते हुए दुखों से मुक्त हैं तो हमारी है जीवन मुक्ति। इसका अर्थ है जन्म तो है पर दुख नहीं, कर्म है। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? जन्म तो है, दुख नहीं है, कर्म है। यदि ये अवस्था आप यहां पर अनुभव कर रहे हो तो आप जीवन मुक्त हो। पर कोई कर्म बंधन नहीं। यही अवस्था है सतयुग और त्रेता युग की, जहां हम स्व इच्छा से जीवन है हमारा, कर्म भी कर रहे हैं। वहां कोई कर्म बंधन नहीं। यही अवस्था है सतयुग त्रेता की। मुरली है 15 मई 2024। पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति का राज्य। पहले हर आत्मा को मुक्त होना है, फिर जीवन मुक्ति का योग्यता जितनी प्राप्त की है उस स्टेज की जीवन मुक्ति को आकर प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे राजा राज्य करता है पर कर्ज या चिंता नहीं। राजा को कोई कर्ज या चिंता नहीं होती। ये स्वतंत्र है। ये है जीवन मुक्ति। ये स्वतंत्र है और ये है जीवन मुक्ति। जैन मोक्ष और बीके मुक्ति जीवन मुक्ति में मूल अंतर। जैन मोक्ष और बीके मुक्ति जीवन मुक्ति में मूल अंतर क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने दोनों के बारे में जाना। विषय है जैन दर्शन, बीके ज्ञान। अंतिम लक्ष्य मोक्ष और उनका है अंतिम लक्ष्य जीवन मुक्ति। मुक्ति बीच में ऑटोमेटिक आ जाती है और मुक्ति के बाद हर एक का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्ति। और वहां पर क्या है? मोक्ष। मोक्ष ऑब्लिक मुक्ति की अवधि कितना समय की होती है? मोक्ष या मुक्ति की अवधि क्या है? मतलब मोक्ष है दुनिया वालों के हिसाब से और जीवन मुक्ति है ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से। तो उन दोनों में मतलब स्थायी कौन है और कितनी अवधि होती है, कितने समय के लिए मोक्ष मिलता है? जैन ग्रंथ मानते हैं कि परमानेंट, उसके बाद उनको जन्म मरण में नहीं आना है। और हमारे हिसाब से मुक्ति जो है वो अस्थाई है, टेम्परेरी है। ज्यादा 499 साल तक मुक्ति में रह सकते हैं, 1 साल के लिए कम से कम रह सकते हैं, उसके बाद तो हम इस संसार में आ जाते हैं।
संसार में वापसी नहीं। और संसार में वापसी होती है कि नहीं होती है? जैन धर्म ये मानता है कि एक बार सिद्ध शिला को कोई प्राप्त कर गया, फिर पुनः इस संसार में वो आ नहीं सकता। संसार में वापसी नहीं, वो कहते। और हमारे हिसाब से संसार में वापसी है। हाँ, आत्मा की भूमिका कर्म से निवृत्त। अब वो कर्म, उसे कोई कर्म नहीं करना, कर्म से वो परे हो गई। कर्म के साथ राज्य, कर्म भी करना है, राज्य भी करना है। परमात्मा की भूमिका, इसमें परमात्मा का क्या रोल है? जैन धर्म वाले मानते हैं परमात्मा मार्गदर्शक नहीं, परमात्मा आकर कोई मार्गदर्शन नहीं करता। मुरली है 28 जुलाई 2024। यदि आत्माएं सदा के लिए मुक्त हो जाएं तो ये विश्व नाटक चलना ही नहीं, चल ही नहीं सकता। एक्टर ही सारे के सारे सिद्ध शिला को प्राप्त कर ले तो इस संसार का नाटक खत्म। फिर अविनाशी आत्माएं अजर अमर अविनाशी होकर परम धाम में क्या करेंगी? विश्व नाटक के संदर्भ में अंतर, विश्व नाटक के संदर्भ में क्या अंतर है? ज्ञान कहता है ये संसार एक अनादि नाटक है। कौन स्पष्ट कर सकता है कि ये संसार एक अनादि नाटक है या आदि नाटक है? क्या बताएंगे? जी अनादि नाटक है ना, क्योंकि इसका आदि और अंत नहीं है। पक्का? अनंत काल से चलता आ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे बताओ ये अनादि नाटक है कि नहीं? हाँ, अनादि नाटक है क्योंकि अनंत काल से चलता आ रहा है। सृष्टि अनादि है, नाटक अनादि है। सृष्टि अनादि है, सृष्टि चक्र आदि आदि। नाटक किसको कहते हो समय आप? अनादि है। हाँ, नाटक जो बार बार चलता है, रिहर्सल जो चलता है नाटक। देखिए नाटक क्या होगा, बहुत ध्यान से आज इस बात को समझना है। जिसमें सबका रोल फिक्स होता है। रोल फिक्स होगा, ठीक है, परंतु बात सारी ये समझनी है कि ये नाटक कैसे वर्क करता है, ये नाटक कितना समय का है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यही है, ये संसार एक अनादिक नाटक है। बीके ज्ञान कहता है ये संसार एक अनादि नाटक है। नाटक क्या समय अवधि होती है कि नहीं होती है? जब नाटक की समय अवधि है कि ये सृष्टि नाटक 5000 साल का है, ये सृष्टि नाटक क्या है? 5000 साल का है। ये 5000 साल वाला नाटक अनादि काल से हूबहू रिपीट होता आ रहा है। नाटक हूबहू अनादि काल से रिपीट होता आ रहा है, इसलिए इस नाटक को, वर्ल्ड के नाटक को, जो सारे संसार का नाटक है,
वो 5000 साल का है, जो हर 5000 साल बाद एक तरफ बुझता है और दूसरी तरफ शुरू हो जाता है। समझ में आया? कोई डाउट है तो क्लियर करो। सृष्टि अनादि है, जैसे संसार अनादि है। रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात। कब संसार हुआ? आप कितने पत्ते, कितनी टार्न लिख करके भी भेज सकते हैं। क्योंकि सृष्टि कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती, परंतु सृष्टि चक्र में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपको दिखाया है, क्योंकि सृष्टि चक्र को बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाने का प्रयास किया है। देख रहे हैं आप, इसके अंदर बाबा ने कहा आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी स्थान पर इसी समय इसी प्रकार से आप आए थे, अब आए हो और फिर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि ये सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 साल बाद पुनरावृत्ति हूबहू होती है। हमारा नाटक हूबहू रिपीट होता रहता है। इसको लूप होल पर रखा गया है, ठीक है, लूप मोड पर, तो जिससे वो जो भी विंडो खुलेगी उसको एक्यूरेट देखने का प्रयास करेगा। तो हमें समझ में आया है कि ये सृष्टि का जो नाटक है ये 5000 साल का है और ये नाटक हूबहू रिपीट होता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहता है। ये संसार एक अनादि नाटक है। ये आत्मा का रोल निश्चित है। कोई भी आत्मा नाटक छोड़कर सदा के लिए नहीं जाती। सदा के लिए क्या, कुछ देर के लिए भी नहीं जाती। नाटक छोड़ा है, जिस वस्तु को उसने छोड़ा है उस वस्तु के साथ उसका अकाउंट बराबर हो गया, तो अब वो वहां कैसे रहेगी? अब वो वहां रह नहीं सकती। उसे वहां जाना है जो उसके अनुकूल होगा। इसलिए मुक्ति विश्राम है कुछ समय का, जीवन मुक्ति इस संसार में आकर पाठ बजाना। मुक्ति का मतलब है कुछ समय विश्राम करना और जीवन मुक्ति का मतलब है श्रेष्ठ भूमिका को प्राप्त करना। मुरली है 9 अप्रैल 2024। आत्म नाटक की नटियां हैं, एक्टर हैं। आत्मा नाटक की नटियां हैं, पाठधारी हैं। विश्राम के बाद फिर अपना पाठ बजाने के लिए इस संसार में आ जाती है। हर एक आत्मा जितना समय जिसका परम धाम में विश्राम करने का भाग्य पाठ है, वो उतना समय वहां पर पाठ बजाती है। उसके बाद वो आत्माएं परम धाम से इस धरती पर आ जाती। बीके ज्ञान जैन मोक्ष की नकारता है। बीके ज्ञान जैन मोक्ष को नकारता है, क्योंकि ये बात जैन धर्म में भी आती है। कितने भी श्रेष्ठ कर्म किसी ने किए हैं,
सनातन धर्म में भी, लगभग सभी धर्मों में आती है, परंतु उस लाइन को निकाल दिया जाता है। इस लाइन को, इस चिप्स को निकाल देंगे। क्या बीके ज्ञान जैन मोक्ष की को नकारता है? यस, नहीं नकारता। बीके ज्ञान मोक्ष को अपमान या खंडन नहीं करता। पहले स्पष्ट किया है कि बीके ज्ञान मोक्ष का अपमान या खंडन नहीं करता। बीके ज्ञान केवल ये जोड़ता है कि आत्मा केवल विश्राम के लिए नहीं, बल्कि सुखमय संसार की स्थापना के लिए भी है। सुख की स्थापना के लिए भी है। इसलिए लक्ष्य विस्तृत हो जाता है। हमारा लक्ष्य क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। दोनों दृष्टियों का सुंदर समन्वय। दोनों की दृष्टियों को कैसे मिलाया जाए? जैन दर्शन आत्मा को बंधन से मुक्त करता है। बीके ज्ञान आत्मा को राज्य का अधिकारी बनाता है। वो समझते बस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं और यहां चाहते हैं कि सब राजा बन जाएं। मैं कर्म से मुक्त हो जाऊं। जैन धर्म सोचते बस हम कर्म से मुक्त हो जाएं, और जीवन मुक्ति में क्या है? मैं कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहूं। निष्कर्ष, जैन दर्शन में मोक्ष अंतिम विश्राम है। बस उसके बाद उसने कुछ नहीं करना। जितनी आत्माएं वहां देखने में आई, बीके ज्ञान में मुक्ति, विश्राम और जीवन मुक्ति लक्ष्य है। दोनों का उद्देश्य एक है, आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता। दोनों पर बीके ज्ञान ये स्पष्ट करता है कि आत्मा केवल विश्राम के लिए नहीं, बल्कि सुखमय संसार का अनुभव करने के लिए भी है। मुरली 22 सितंबर 2024। मैं तुम्हें मोक्ष भी दूं, भी देता रहूं। और जीवन मुक्ति का राज्य भी बाबा आकर देते हैं। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन दर्शन, मोक्ष सिद्धांत या किसी भी धार्मिक मान्यता की आलोचना करना नहीं है। ये प्रस्तुति जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में मोक्ष, मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवधारणाओं को आत्मिक अध्ययन और समझ के उद्देश्य से प्रस्तुत करती है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। और यदि कोई अच्छा, ओम शांति। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।